आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के गठन को लेकर मतदान के जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर तो 3 दिन पहले ही सामने आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की उम्मीदों को पंख लगा दिए और इसको लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है और चुनाव परिणाम से पहले आने वाले एग्जिट पोल पर सभी की लगातार नजरें लगी हुई। सियासी दलों के साथ जनता को भी इसका इंतजार है कि उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण में जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ है और विभिन्न एजेंसियों से एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को सत्ता में काबिज दिल रही है। ये उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार एक बड़े पैमाने पर उभरती हुई नजर आ रही। इसको लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ एग्जिट पोल के नतीजे देखे और चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि अधिकतर एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये पार्टी के लिए सुखद खबर है। और उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे है और कौन सी पार्टी जो है इस बार जीत भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां पर 70 विधानसभा की सीटें और आपको उत्तराखंड रिपब्लिक और मार्क का एग्जिट पोल बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को 35 से 39 सीटें दिखा रहा है और कांग्रेस 28 से 34 सीटें नजर आ रही हैं और बीजेपी जो है वो 35 से 39 सीटें, यानी कि दोनों के बीच में जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये रिपब्लिक और पी मार्क्स का एबीपी न्यूज और सी वोटर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो 26 से 32 और कांग्रेस 32 से 38 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग सीटें मिल रही हैं और किसी को भी बहुमत जो है वो साफ तौर पर पूर्ण बहुमत अगर एवरेज की बात की जाए तो अभी फिलहाल तौर पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बड़ी बात यह टाइम्स नाउ और वीटो एग्जिट पोल की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 37 और कांग्रेस को 31 सीटें यहां पर मिली हैं और अन्य के खाते में भी टाइम्स नाउ और वीटो के आधार पर जो है वो एक सीट जाती नजर आ रही है। ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर ये कहा जाता है कि हर 5 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कई एग्जिट पोलों में दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी भी रिपीट करती हुई नजर आ रही है। राहुल वर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, एग्जिट पोल के मुताबिक नेट टू नेट फाइट है, ना उत्तराखंड में अभी भाजपा को कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में आएगी, ना कांग्रेस को कह सकते हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार प्रत्याशियों को करना पड़ा क्योंकि 14 फरवरी को मतदान हो गया था। ऐसे में लगभग 1 महीने का वक्त निश्चित तौर पर पार्टी और तमाम जो प्रत्याशी थे उनके लिए बड़ी बेचैनी बना रहा। और कल जिस तरह से एग्जिट पोल शाम के 6:30 बजे के बाद तमाम एजेंसियों ने चिन्ह दिया, उसका बेसब्री से इंतजार तमाम नेताओं को भी था और राजनीतिक दलों को भी था। लेकिन एग्जिट पोल भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं आया। एग्जिट पोल कुछ लोगों ने जरूर बीजेपी की सरकार बनाती दिखाई, लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल थे जहां पे कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि बीजेपी 60 के पार का नारा जरूर दे रही है, लेकिन प्रदेश में जो ट्रेंड रहा, कभी सरकार रिपीट नहीं की, उस ट्रेंड को कांग्रेस बरकरार रखेगी और इस बार कांग्रेस सरकार प्रदेश में बनेगी। उसके इतर बीजेपी 60 पार का नारा दे रही थी, लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं किसी भी एग्जिट पोल में बीजेपी को 40-45 से ज्यादा सीटें स्पष्ट रूप से मिलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार भी बनाने की बात कही जा रही है। तो सहवाज निश्चित तौर पर जब 10 तारीख को मतगणना काम शुरू होगा और जैसी कि उम्मीद थी कि कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों में कांटे का मुकाबला है और मार्जिन जो है जीत का वो काफी कम रहने वाला है। ऐसे में निश्चित तौर पर एग्जिट पोल को लेकर दोनों ही खेमों में जो है एक तरह से संतुष्टि खुशी जरूर दिख रही है, लेकिन इस बार का चुनाव काफी मायनों में बड़ा दिलचस्प रहा है क्योंकि हरीश रावत जिनको प्रदेश की राजनीति की न सिर्फ समझ है बल्कि सियासत में किस तरह से गणित कहाँ फिट करना है उसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो युवा चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को लाकर तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने का दावा रहा कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है। अब वो डैमेज कितना कंट्रोल हो पाया और हरीश रावत के अनुभव के सामने युवा मुख्यमंत्री
क्या जादू दिखा पाए, और जो उत्तराखंड का ट्रेंड है क्या उसको तोड़ने में पुष्कर सिंह धामी की टीम कामयाब रही, ये 10 तारीख को तय होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है शहनवाज की एग्जिट पोल ये साफ दर्शाता है कि दोनों ही बड़े दल जो हैं कांटे के मुकाबले की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल राहुल जी, अगर बात की जाए जैसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 60 प्लस का नारा है, उधर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 48 से कम तो सीटें मिलनी है नहीं, लेकिन जब एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं तो किसी भी पार्टी को 35 से ज्यादा सीटें जो है वो 36-37 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लग रहा है कि किसी को भी बहुमत मिल सकता है या फिर किसी को भी बहुमत नहीं मिल सकता, और जो निर्दलीय विधायक होंगे, जो धड़े होंगे छोटे छोटे, वो एक अहम भूमिका इस बार सरकार बनाने में निभाते नजर आएंगे? शहनवाज निश्चित तौर पर, क्योंकि जब मतदान हुआ इस प्रदेश में 14 फरवरी को, और जो तमाम सीटें जिस लिहाज से हमने देखी, कई ऐसी सीटें थी, और खास तौर पर उधम सिंह और हरिद्वार और देहरादून की जो सीटें हैं वो अपने आप में सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। ऐसे में जो वे अपने अपने तौर पे जरूर राजनीतिक दलों के रहे, जो प्रत्याशी हैं उनके रहे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर रहा। बीजेपी कहती रही कि 7 साल में जो केंद्र की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने में बीजेपी कामयाब रही और उसका लाभ जनता को मिल रहा है, लेकिन इसके इतर पूरा अपोजिशन सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरती रही। ऐसे में बीजेपी को भी इस बात का एहसास रहा चुनाव में कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनाने में विपक्ष कामयाब रहा है। अब वो कामयाबी सीटों में कितनी कन्वर्ट हो पाए, वोटर कितने सहमत हो पाए अपोजिशन के सवालों को उठाने के बाद, और सरकार कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन शहनवाज जो भी हो, उत्तराखंड की जो तकदीर है वो ईवीएम में कैद है, और 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, जब वोटों की गिनती होगी, तो निश्चित तौर पर प्रदेश को अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी ये तो तय होगा ही होगा। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी सीटों पर सबकी नजरें हैं, तो सीटें काफी दिलचस्प रही हैं चुनाव में, और कयास कांग्रेस लगाती रही है कि कई सीटों पर जो है कांग्रेस दिग्गजों को मात देने में कामयाब हुई है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं शहनवाज, वो भी कमोबेश उसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें किसी भी एग्जिट पोल में एकदम से अगर बीजेपी को 35 से 46 तक दिए गए तो कांग्रेस को भी 26 से 35 तक दिए गए, यानी जो अनुमान है वो अनुमान के आधार पर एग्जिट पोल होता है, और एग्जिट पोल में कितने बड़े लार्ज स्केल पर सैंपल तय किया गया या लिया गया ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी हो, एग्जिट पोल भी स्पष्ट नहीं करता कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, और 60 के पार का दावा बीजेपी भले करती हो, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ट्रेंड बीजेपी नहीं तोड़ पाएगी और प्रदेश में कांग्रेस से जो है वापसी करेगी। और यही वजह है कि जो निर्दलीय हैं, जो बसपा के लोग हैं, या फिर एग्जिट पोल में जो आम आदमी पार्टी की ओर भी कुछ सीटों पर इशारा किया जा रहा है, अगर ये जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने में निश्चित तौर पर बीएसपी निर्दलीयों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होगी। और सवाल वही है कि ये किसके साथ जाएंगे। कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति, सियासत जो है प्रदेश में मतदान के बाद से ही चल रही है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद से ये सियासत और तेज हुई होगी। और निश्चित तौर पर उम्मीद करें कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से भी मुकाबला कांटे का रहा तो सरकार किसकी बनेगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हर एक मुद्दे को बखूबी छूते हुए बताया, समझाने की कोशिश की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां लगातार स्वागत कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक तरफा बहुमत नहीं मिला और वो खंडन कर रही है, ऐसा उत्तराखंड में देखने को नहीं